मुझे अपने लिए आई और मैं एविक्ट हो गया। पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन। मेरे रिलेशनशिप को भरोसा है बोल दी गई थी। मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, पता है, बिकॉज मुझे टॉप 2 की चीज भी नहीं पता थी। ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है। टीचिंग करते हुए मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ। 3 दोस्त हैं, बात ही है, जजमेंट पास कर रहे हैं, नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, को मिक्स करके चुगली गैंग, खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं। वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हो। विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवियन। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस वीक आपको ऐसा क्यों गट फीलिंग आया कि आप भी घर से बाहर होने वाले हैं? क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं एविक्ट हो गया। वाज राइट। बट उसकी बात ही आपने ये कहा कि आपको नहीं, आपके अपने कोई और जाना चाहिए, जैसे आपने मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया। ओके, उसके अलावा आप बस हम जानना चाहेंगे बाहर आने के बाद आपकी जो एक रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन मिली है। मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज बोल दी गई थी, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बट देन आई वाज बैक अगेन। मैंने उस चीज का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। Also, you know, जब शुरुआत हुई थी हमने देखा था टॉप 2 में आपका भी नाम था विवेक के साथ में। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो। क्या लगता है क्या चीज ऐसी गलत चली गई जो वो होती ना सीधे रियलिटी में? आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल हमें मेकर्स से पूछना चाहिए कि उनको ज्यादा बेटर पता है, बिकॉज मुझे टॉप 2 की चीज भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज भी नहीं पता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप हो गई थी ईशा और अविनाश की बीच में। आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की, आपने मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की। किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में आप हो गई ऐसा। आप अगर आपने कन्वर सर ने भी माना कि कहीं ना कहीं आप वो ग्रुप की वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। आप सबसे बात करते थे, आप सबसे बात करते थे, अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश की वजह से आप ये थोड़ा बैक आउट हुआ है आपका। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है। शो में आपको उमन कार्ड भी खेलते हुए देखा गया है, इसके अलावा भी काफी ज्यादा। पहले तो मेरा नाम आप ठीक से ले लीजिए। थैंक यू। हाँ, आपका क्वेश्चन। हाँ, तो आपको शो में काफी ज्यादा टीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात करी थी, हाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, हाँ मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी, एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। ऐसा लगता है आपको कॉन्फिडेंस वाइज लो हो गई थी आप, बिकॉज जब सलमान ने आपसे पूछा कौन घर से बाहर हो सकता है तो आपने ऑटोमेटिकली अपना नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी। मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ, बिकॉज हर बार, इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सबके बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी, और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी, और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रही थी कि दिस टाइम इट इज मी। सो जैसे ही उन्होंने पूछा मैंने अपना हाथ उठाया, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग, तो मैंने अपना हाथ उठा लिया। दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस लो। कहीं ना कहीं आपके बारे में भी कुछ अविनाश के साथ कि जैसे कि आप लोगों से बात करने चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी वो सवाल उठाती थी कि अपने कई सारे गुड पॉइंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है तो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि बैक पिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक दोस्त, हम 3 दोस्त हैं, अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है तो उसके पीछे से बाकी 2 लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक पिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी। उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा। वैसे बाहर आप लोगों की गैंग को चुगली गैंग के नाम दिया गया,
Yes, I'm aware. Yeah. So, do you think कि actually में आप लोगों के पास में कोई topic ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था. तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया. बाकी आई डोंट थिंक इट इज चुगली. सब लोग यहाँ पे आपका एविक्शन के बाद एक चीज देखी गई कि शिल्पा जागवन ईशा के साथ रहना नहीं बैठ रही थी, और दूसरी चीज ये शिल्पा मैम और ईशा काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. यस. एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है शो में कि शिल्पा जी का जो झुकाव है वो विवियन की तरफ थोड़ा ज्यादा है. इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है. आपके जाने के बाद करण ने ये कहा कि आपको अफसोस होगा बाहर जाने के बाद, जिसके साथ वो बैठे थे. बिल्कुल भी नहीं. नॉट 1%. नॉट एट ऑल. कहीं ना कहीं जब करण अविनाश का एविक्शन हुआ था तब आपका पैनिक अटैक भी आया था, उस चीज का काफी मजाक उड़ाया गया है. इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ वेरी सैड बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आते हैं, और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं. ठीक है, उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है. मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में मैं शिवर करी थी. आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो. सो that's just not cool. वैसे आपके eviction पे विवियन थोड़े मतलब sad नजर आए. उनका बहुत ही casual reaction था आपके eviction के बाद. What do you want to say? Vivian is not someone who will sit and cry. ठीक है, first of all मुझे पता है विवियन was always there for me even during my मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफ़ा एंजाइटी अटैक आया था. एंड विवियन वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी. विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया. जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है, मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए. ठीक है, सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड. बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है. सो दैट्स दैट. एलिस जो आप निकल रही थी, आपने कहा ट्रॉफी घर ही आ रही थी, तो आपको क्या लगती है किसके घर जा सकती है ट्रॉफी? आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवियन. अगर हम लास्ट क्वेश्चन था ना. एक सवाल है सर, जैसे कि आपकी रिश्तों के बारे में कई सारे बात हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेकर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप. पर आप क्या कहना चाहेंगे? I wouldn't say makers try to destroy my relationship. मेरा relationship इतना, पहली बात तो makers didn't try to do that. Secondly, मेरा relationship इतना fragile नहीं है कि बस एक statement से वो टूट जाए. Thank you. मैम आ जाइए क्या? आ जाइए अभी. हाथ हटाओ, महफिल बनाइए. ज्यादा वो मत. ए कटप्पा नीचे हो. आइए तो भाई मैं कर रहा तुम्हारा. अरे भाई यहाँ क्या भाई साथ यार नीचे बने. अबे खजूर आगे नहीं बताते. प्लीज राइट या Alice, one look the sun. रीड करना पड़ेगा. सेंटर लुक. वेट मैम. वैसे ही ब्लॉक करता क्या भाई. होल्ड हे रोशन. होल्ड होल्ड होल्ड. हिलना नहीं हिलना. अच्छा ये हिल मत. Of course. Thank you. Thank you.